ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, लालू परिवार को एक बार फिर झटका लगा है। रोहिणी आचार्य के बाद अब लालू परिवार की 2 बेटियों ने भी घर छोड़ दिया है। तो क्यों हो रहा है इतना ज्यादा विवाद, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, अब एक और ये खबर आ रही है कि फिर से रोहिणी आचार्य के बाद 2 और बेटियों ने भी घर छोड़ दिया। क्या है ये पूरा विवाद? देखिए, एक शेर है जो कि इस समय लालू परिवार पर, लालू पर, तेजस्वी यादव पर बड़ा ही सटीक बैठता है। जब अपना कुछ जले बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा आसान होता है किसी का घर जला देना। आज लालू परिवार का घर धू धू कर जल रहा है कह सकती हैं। और इस हार के बाद, इस प्रचंड हार कहा जाए, जो बिहार विधानसभा में जो इनको मैंडेट मिला, तो उसमें पूरा बिहार कहीं ना कहीं थू थू कर रहा है लालू परिवार पर। और 4 बेटियों ने कह सकती हैं, 4 बेटियों ने घर छोड़ दिया है या फिर घर से निकाल दिया गया है, ये बेहतर वही लोग बता सकते हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य के बाद जिन 3 बेटियों की नाम आ रहा है, उसमें चंदा का नाम आ रहा है, रागिनी का नाम आ रहा है और आज लक्ष्मी का नाम आ रहा है। बड़ी प्यारी बेटियां थीं, लालू की बड़ी करीबी थीं, बहुत मुँह बोली थीं। और अब जो नया विवाद आ रहा है इसमें, वो ये कि अब और भी बवंडर होने वाला है। पूरा का पूरा लालू परिवार तहस नहस हो चुका है। और देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी कुछ देर पहले जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार बोल रहे थे और इसके अलावे कुछ और लोगों ने ये बात कही, लालू परिवार पर संस्कार की बात की कि कैसे इन्होंने पालन पोषण किया है, और वो चीज़ें दिख रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये चीज़ कही, चिराग पासवान ने भी कही, उसके अलावा आनंद मोहन भी बहुत कुछ बोलते दिखाई दिए। एक दिन पहले पप्पू यादव ने भी, किसी ने भी, देखिए लालू परिवार ने जो भी किया बिहार के साथ, उसको लेकर भी देखा जाए तो किसी ने भी कुछ गलत नहीं बोला, बड़े सलीके से कि भाई उनका मैटर है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। लालू जी को ट्वीट करना चाहिए, बोलना चाहिए। जब रीतलाल यादव के प्रचार कर सकते हैं तो उनको एक लाइन बोलने में, बीच बचाव करने में, परिवार को बांधने में क्या उनका जा रहा है। और ये सच में एक पिता के नाते, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, और ख़ासतौर पर परिवार ज़्यादा ये राजनीतिक लड़ाई है, क्योंकि 24 घंटा नहीं हुए और उसके पास सब कुछ सही लग रहा था उसके पहले, और उसके बाद इतना बड़ा भूचाल आ जाना, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति की हलचल है देखा जाए तो। दूसरी बात एक चीज़ और है, मैं इस चीज़ को बार बार कह रहा हूँ, ये जो लड़ाई है ये विरासत की लड़ाई है, ये बाहरी बनाम घर की लड़ाई है। बाहरी बनाम घर की मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ देखिए 2-3 बाहरी के नाम आ रहा है। पहला संजय यादव का, जिसको लेकर लगातार हमलावर हैं, एक तरह जो तेज प्रताप को लेकर मैं बोलूँ, या फिर रोहिणी आचार्य को लेकर लगातार विवाद होता रहा, उन्होंने भी वो कहा। संजय यादव के बाद उनके जो साले हैं, सुमित को लेकर बवाल हो रहा है। सुमित तक बात रुक जाती, चलो ठीक था भाई, संजय यादव का नाम उठा तो सुमित का नाम भी घसीट दिया गया। लेकिन नहीं, सुमित के बाद रमीज नेमत खान, ये एक ऐसा चेहरा है जो मर्डर का आरोपी है, एक नहीं कई मर्डर का आरोपी है। केस चल रहा है, कभी ठेकेदार खान की, शकील खान की हत्या, कभी कुछ नगर पंचायत इन लोगों पे भी हत्या होकर लगा। उसके अलावे अदनान का भी नाम आ रहा है। रमीज तो कहा जाए तो बहुत करीबी, 2016 में जो बेहद ज्वाइन किया था, इसके बाद तेजस्वी के जो उप मुख्यमंत्री कालों में ऑफिस में काम करता रहा, सोशल मीडिया वगैरह देखता रहा। अदनान भी ऐसी करीबी में था। तो रोहिणी को ये लगता रहा कि जो 9 बेटियों के बीच में और माता पिता के बीच में जो राजद की एक पहचान रही, राजद परिवार रहा लालू का, और लालू का मतलब राजद पार्टी हो गई। पार्टी को एक प्रॉपर्टी की तरह लोग समझते रहे। अब वही चीज़ें पछती नहीं दिख रही हैं। शुरू से देखिए, लालू का जो जंगल राज है ना, सिर्फ बिहारियों पर नागवार नहीं गुजरा। ये लालू परिवार के लोगों ने भी देखा कि कैसे उनके पिता ने शासन किया, कैसे जो बेवाओं के आंसू, कैसे हिंसा, तमाम चीज़ों को देखते हुए बड़े हुए। आज जो अगर 9वीं पास नहीं हो सकती तेजस्वी यादव, तो इसमें सबसे बड़ा कसूरवार लालू है। लालू ने जिस घोटालों को जन्म दिया, वो घोटाले कहीं ना कहीं सीधे सीधे ट्रांसफ़र कर दिए उन्होंने अपने बेटियों पे भी। आज जो आरोप लगे हैं, सच्चाई तो यही है कि तेजस्वी यादव जाकर उस उम्र में थोड़ी घोटाला की है, लेकिन लालू यादव ने अपनी टोपी उधर पहना दी कि चलो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, शायद पकड़ में नहीं आएंगे। और ये चीज़ें तेजस्वी यादव भी इसमें आ गए। अभी दिसंबर में हो सकता है फर्स्ट वीक में जेल भी चले जाएँ, जाने को तो 10 तारीख को चले गए होते अभी, लेकिन अब फैसला आना है दिसंबर में फर्स्ट वीक में, तो उस समय हो सकता है लालू यादव भी जेल चले जाएँ, राबड़ी यादव भी जेल चले जाएँ, और राबड़ी देवी के कहें अगर मीसा भारती भी जेल चले जाएँ। तो ये सारी चीज़ें देखिए, अब तो लड़ाई तो यहाँ तक नहीं है,
अब जेल जाने का सफर भी तैयार होने वाला, शुरू होने वाला है। आपने सुबह ही बोला था कि तेज प्रताप जैसे बागी हो गए हैं, दूसरी तरफ ये रोनी आचार्य भी बाहर आ गई हैं, ऐसी अभी और बेटियों को भी बाहर आने ही वाली है लालू परिवार से, और वही होता नजर भी आ रहा है कि सारी बेटियां जो है एक एक करके बाहर आ रही है। क्या इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि विरासत की लड़ाई है, या फिर संजय यादव एक बड़ा रीजन है? देखिए, इन लोगों को ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव पूरी पार्टी को हाईजैक करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह तेजस्वी यादव ने हरियाणा के संजय यादव को बैठाया घर में, एक तरह से देखा जाए पार्टी में, जिस तरह से अपने साले को भी बैठाया, उसके बाद रमेश का नाम आ रहा है, अदनाम का नाम आ रहा है, सब कोर ग्रुप में है तेजस्वी के। और 15 नवंबर को दोपहर में जब मैं मामला बता दूं, जब लड़ाई चल रही थी तो उस समय रोहिणी आचार्य ने यही कहा, जब अपने माता पिता को देखा कि तेजस्वी के कोर ग्रुप पे जो चुनावी जो प्रबंधन संभाल रहे थे उस पर गुस्सा थे कि भाई तुम लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, और इस चलते पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई, जबकि हमने पार्टी को इतने सालों से सींचा संवारा। तो रोहिणी आचार्य को मौका मिल गया और रोहिणी आचार्य चिल्लाना स्टार्ट कर दी कि चलो ठीक है, जो हुआ हुआ, लेकिन कम से कम संजय यादव को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ तेजस्वी का गुस्सा बढ़ गया। इसके बाद रोहिणी आचार्य ने रमेश को भी दोषी कहा, अदनाम को भी कहा कि ये सब मनबड़ंत हो गए हैं, ये इन्होंने अपनी मनमानी की है। इसके बाद तेजस्वी यादव गुस्से में आ गया और चप्पल उठा लिया, मामला यहाँ से बिगड़ने लगा और बद से बदतर हो गया। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने कहा कि रोहिणी आचार्य को कहा कि तुम्हारी वजह से हम चुनाव हारे, तुम्हारी वजह से, जबकि रोहिणी आचार्य वो है जिन्होंने किडनी भी दी है, रोहिणी आचार्य वो भी है जिन्होंने पहली बार इस बार चुनाव में कैंपेन किया खुद आरजेडी के लिए, लेकिन उसके बाद भी जो भी परिणाम हुए, लेकिन उसका पूरा ठिकरा जो है रोहिणी आचार्य पे फोड़ दिया गया। देखिए, कैंपेन उन्होंने नहीं किया, मन महसूस करके कैंपेन किया, क्योंकि उसके पहले जिस तरह से मुखर हुई थी, जिस तरह से उलूल जुलूल उन्होंने भी बातें रखी थी, वो साफ बता रहा था विरासत की लड़ाई है। और सच में रोहिणी आचार्य जब सारण का चुनाव हारी थी तो उनकी कोशिश यही है कि अभी एक अच्छा मौका है और थोड़ा गर्म में चोट कर दो और तेजस्वी को साइडलाइन करो, और जो राजद अध्यक्ष की कुर्सी है मीसा, और हो सकता है रोहिणी में बात हुई हो, तो ये अब हम लोग हथियार लें, क्योंकि मुख्यमंत्री का वैकेंसी तो है नहीं, डिप्टी सीएम भी खत्म, तो कुछ मंत्रालय जो मिलने थे हो सकता था वहाँ रोहिणी आचार्य को बैठाने की बात होती, क्योंकि राजनीति में यही थोड़ी मुखर है फिलहाल। अभी मीसा भारती राज्यसभा सदस्य हैं ही, तेज प्रताप का अलग ही हो गया है, तो इनको ये था कि भाई कोई ना कोई मंत्रालय मिल जाता। अब वो मंत्रालय क्या, तो पार्टी ही हार गई, 25 सीट पर सिमट गई तेजस्वी की पार्टी। तो अब होता तो क्या होता, अब यहाँ से कहा जाए जो लोग लालू के परिवार के बेटे बेटी जो पार्टी को प्रॉपर्टी समझते थे, अब ये कहीं ना कहीं इनके हाथ से सब कुछ छूटा हुआ दिखाई दिया, तो हुआ कि जो है उसको लपक लो। और रोहिणी आचार्य ने चूंकि किडनी दिया है तो पार्टी उनकी जान से बढ़ के तो हो नहीं सकती, तो ये भी एक मैसेज कि भाई मैंने तो जान दे दिया तुम्हारे लिए, मैंने अपनी जान हथेली पर रख दी, तो पार्टी तो हमारी हो ही सकती है, मैं राजद अध्यक्ष हो ही सकती हूँ। और लालू यादव इसमें कुछ नहीं बोल सकता, स्वस्थ हैं लालू यादव, कहीं ना कहीं तेजस्वी के एक तरह से वश में है, राबड़ी यादव की वैसे भी नहीं चलती है। तो ये सारी चीज़ें, और बिहार में खासतौर पे यादव फैमिली में तो और भी ज़्यादा, कि एक जो तानाशाही कह सकती हैं, या जिस तरह से शुरू से इस तरह का वो चीज़ है सर, तो लेकिन इसका भुगतान भी तो करना पड़ रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि आरजेडी बिखर गई है, जिस तरीके का परिणाम सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं कि परिवार भी बिखर गया है। अब लालू परिवार क्या करेगा, अगला कदम क्या होगा उनका? अगला कदम तो देखिए अभी बहुत कुछ दिख नहीं रहा है। अभी देखिए ये बवाल को अभी सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, इसके बाद जेल जाने की यात्रा भी स्टार्ट होगी। जिन आरोपों में लैंड फॉर जॉब स्कैम वगैरह में सब घिरे हुए हैं, 4 दिसंबर का सुनवाई है। आरोप तय हो चुके हैं, इसमें तो 101% जेल जाना ही जाना है। तो अब जेल की यात्रा शुरू होगी। और इसके पहले ये सारे देखिए, एक बार आपको याद होगा जब लालू यादव जेल गए थे, राबड़ी के हाथ में सत्ता आई थी, तो मीसा भारती ने उस समय कोशिश करना स्टार्ट कर दिया था राजद अध्यक्ष की कुर्सी को हथियाना। बवाल बढ़ा तो कहा यह भी जाता है गुस्से में वो होटल में रात को चली गई थी। अब डिट्टो वही चीज़ अब ये हो रहा है यहाँ, अभी भी जेल जाने की शुरुआत होने जा रही है फिर से लालू की। राबड़ी भी अब तो जेल जाएंगी, ये भी हो सकता है। मीसा भारती भी, तो बसता कौन है, तेजस्वी भी जेल जाएंगे। रोहिणी आचार्य का इस स्कैम में नाम नहीं है, तो रोहिणी आचार्य चाह रही हैं कि किसी तरह से इन लोगों के जेल जाने से पहले राजद अध्यक्ष की कुर्सी हम हथियार ले लें। और यहाँ किडनी वाला फैक्टर काम कर रहा है। दूसरी बात, जो जो मुद्दे ये उठा रही हैं बाहरी का, उसमें दम है, वो नहीं चाहती हैं। ये लालू यादव भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने भरोसे में लिया होगा कि अभी इस बार चुनाव देखो हम बहुत अच्छा करेंगे, और उसके बाद तेजस्वी यादव अगर अच्छा कर लेते तो नो डाउट राजद अध्यक्ष वही बनते। न रोहिणी की चलती उसके बाद कभी,
न मीसा भारती की चलती, तेज प्रताप तो साइडलाइन हो गए थे, राबड़ी की भी नहीं चलती, लालू भी साइडलाइन है ही, लेकिन होता हुआ नहीं दिखा। तो अब पूरा का पूरा ठिकरा तेजस्वी यादव फोड़ के और किसी तरह से ये कुर्सी, अब चूंकि एक ही कुर्सी है, उसको अब हथियाना चाह रही हैं, और उसके बाद पूरा का पूरा राजद पे कहा जाए तो वो ये एक तरह से हाईजेक करके और खुद बैठना चाहती हैं। और यही कारण है। एक बड़ी बात क्या है, देखिए जिस तरह राजलक्ष्मी, जिस तरह से रागिनी और चंदा पूरा परिवार और बच्चे सहित अपना दिल्ली भागी हैं, तो अब इनको निकाला गया है कि भागी हैं, ये बेहतर वही बताएंगी। लेकिन अब इस बवाल से बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है, खासतौर पे लालू परिवार में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। सबसे बड़ी पार्टी रही है 2020 में। दूसरी बड़ी बात एक और है कि तेजस्वी ने राजनीति के तौर पे देखा जाए तो अपने आप को प्रूव भी नहीं कर पाए। वो 2020 में देखिए उनको थाली में पार्टी परोसी गई थी, लेकिन 2-3% भी वोट शेयर नहीं बढ़ा सके। जो लालू ने वोट शेयर उनको ट्रांसफर किया था, उनकी थाली में परोस के दिया था, उसको तेजस्वी नहीं बढ़ा पाए। और अपने आप को अगर वो सोचे कि 2025 में साबित कर देंगे, वो भी नहीं कर पाए। कभी भी उनको न घोषणा पत्र से देखें, सीट शेयरिंग पर बवाल होता रहा, बड़े बड़े नेता विरोध में रहे, ये भी आरोप लगता रहा कि निरंकुश हो गए हैं, सुन नहीं रहे हैं। लालू के लोगों को भी बताए, लालू का ही सिंबल छीन ले रहे थे, बड़े सहयोगियों को जो लालू के समय के थे उनको साइडलाइन कर दिए। तो अब राजद अपने पूरी तरह विनाश की तरफ बढ़ चुकी है। अब राजद का खत्म तय है, ये मान के चलिए। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कहे तो अभी लालू परिवार पूरी तरीके से बिखरा हुआ है और इससे उन्हें बार बार झटका लग रहा है, लेकिन अभी ये मुश्किलें थमने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि अभी कोर्ट की सुनवाई बाकी है। यानी कोई भी नेता लालू परिवार से जेल जा सकता है। अब वो झटका तो अलग है, वो ऐसा होता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज पे इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।